वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद साहब, ये जो आज पंजाब असम्बली ने सूबे में वफाकी तर्ज पे पार्लिमानी निज़ाम मुतारिफ करवाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की है, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली का ऐवान ने बाला यानी कि पंजाब कौंसिल की तजवीज़ पेश की गई है। ऐवान हमारे ये जो ऐवान ने आज करारदाद पेश की है, पाकिस्तान के मौजूदा आइनी ढांचे में इसकी गुंजाइश नहीं है। मतलब एक सूबे को अगर आप दो ऐवानी निज़ाम राइज किया जाएगा तो बाकी सूबे क्या वो सुतीले हैं? फिर उनमें भी डेफिनेटली फिर ये होना चाहिए, या एक सूबे को नवाजना है उसकी हद तक ये काफ़ी होगा? ये क्या है ये एक्चुअल में? पहली तो बात यह है कि आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल। सूबे को सूबे के तौर पर देखा जाना चाहिए, ये कोई मुल्क नहीं है। हाँ, वो तौजीह ये पेश करते हैं कि इसकी आबादी, सूबा पंजाब की आबादी 171 मुल्कों से ज़्यादा है। अगर 171 मुल्कों से ज़्यादा हैं तो पंजाब को 3 हिस्सों में करके उन 3 सूबे बना दें। जनूबी पंजाब सूबा बना दें, पोठवारी बना दें, ये बना दें ताकि इक्वल हो जाएं तमाम। एनएफसी के अवार्ड जब तकसीम हो तो तमाम सूबों को बराबरी की सतह पर मिले, फिर एक सूबे को गाली क्यों पड़े। अब ये जो करारदाद लाई गई है, ये तो करारदाद है, लेजिस्लेशन तो इस पर हो नहीं सकती और होगा भी नहीं। तो ये पॉलिटिकल एलीट को नवाजने का एक तरीका है कि वो पॉलिटिकल एलीट, वो हमदर्द जो इक़्तिदार से बाहर बैठे हैं, उनको एक शरीके इक़्तिदार किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने मफादात देखते हैं, अवामी मफाद नहीं देखते। आप ख़जाने पे बोझ बढ़ाना चाहते हैं, बजाय इसके कि कम किए जाएं, वज़रा की तादाद, मुशीरों की तादाद कम करें। आप एक और ऐवान में लेके गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास करने को कुछ नहीं है। इस तरह के नॉन इश्यूज़ को लेके आप आवाम को उलझाना चाहते हैं। आवाम के जो मसाइल हैं वो आप हल नहीं कर पा रहे। अगर वो आप हल नहीं कर पा रहे तो क्या एक और ऐवान, सेनेट की तर्ज का एक और ऐवान आ गया तो क्या आप आवाम के मसाइल हल कर लेंगे? नहीं जनाब। तो आप पंजाब की तकसीम करें 3 सूबों में। आपकी जो गवर्नेंस है वो बहुत बुरी है। आपकी गवर्नेंस लाहौर की हद तक है, फैसलाबाद की हद तक है, चले पिंडी तक है। आपकी गवर्नेंस जैसे ही आप रिमोट एरियाज़ की तरफ सफ़र करते हैं, मुल्तान से आगे आपकी गवर्नेंस को फुल स्टॉप लगना शुरू हो जाता है। तो आप अवामी मसाइल की बात करें, महंगाई, बेरोज़गारी को कम करने की बात करें। आप नया शोशा छोड़ रहे हैं कि जनाब हम सेनेट की तर्ज पर एक और ऐवान बनाना चाहते हैं। लेकिन दो ऐवानी निज़ाम राइज करने की ज़रूरत क्या है? मैं ब्रिगेडियर साहब से इसका जवाब ले लेती हूँ। खालिद साहब, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आपने खालिद साहब की भी बात सुनी, बिल्कुल मेरा भी पॉइंट यही है काफ़ी हद तक कि दो ऐवानी निज़ाम एक सूबे में राइज करने की ज़रूरत क्या पेश आ गई है? सर, बेशक मानना कि 12 करोड़ 40 लाख का ये सूबा है और इसमें 100 आबादी के लिहाज से पंजाब दुनिया के 171 ममालिक से भी बड़ा सूबा है। ये आज तोजीह जो है वो पेश की गई है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि एक सूबे में दो ऐवानी निज़ाम राइज कर दिया जाएगा और जो बाकी सूबे हैं फिर उनका क्या होगा? ब्रिगेडियर साहब, फायदा बदअक्ली की कोई लिमिट नहीं होती, बैड गवर्नेंस की कोई लिमिट नहीं होती। आप उसको जितना एक्सप्लॉइट करें, उसको जितना उसको आगे लेके जाएं, उतना आप लेके जाना चाहते हैं, इसलिए कि आपके मक्ता नज़र में सिर्फ अपनी ज़ात जो है वो पोशीदा होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं। आप पिछले 2-2.5 साल से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क हुआ है वो किसने किया? वो इन्हीं लोगों ने किया ना, जो इस किस्म की करारदादें पास कर रहे हैं। 26वीं अमेंडमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की किस रूह के मुताबिक आई है? पीका एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की किस रूल के मुताबिक आया है? उसके बाद कल काजी फाइज ईसा साहब ने भी एक इंटरव्यू दे दिया, आपकी नजर से वो इंटरव्यू भी गुजरा होगा। जी बिल्कुल। इस करारदाद को देख के तो मुझे जनाब आसिफ जरदारी साहब का एक कॉल या एक इंटरव्यू याद आ जाता है, जो आसिफ जरदारी ने किसी को दिया था और मैंने उसके कुछ क्लिप सुने थे। बहुत अरसे पहले की बात है, जिसमें आसिफ जरदारी ने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है। अब ग्रेटर पंजाब का मतलब क्या था, जरा ये भी समझ लीजिएगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है ना, कहते हैं। उस जमहूरियत के अंदर कितने डिस्पैरिटी है उनकी, जो स्टेट्स है उनके अंदर। तो क्या किसी स्टेट ने अपने अंदर फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम नाफिज कर लिया? आप उनकी स्टेट्स काउंट करें, उनके कंपैरिजंस काउंट करें, उन पे उनके अंदर स्ट्राइक वोट्स काउंट करें,
तो आपको हर स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा न्यूयॉर्क से वाशिंगटन से बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी, बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने वाशिंगटन से जाके न्यूयॉर्क सिटी है या न्यूयॉर्क है या बाकी अलास्का है या बाकी लॉस एंजल्स है या बाकी जो उनकी स्टेट है, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का निजाम नाफिज करेंगे। बदअकली की कोई लिमिट नहीं होती है फायदा, और वो नहीं देखते कि इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपने ऑलरेडी अभी एक साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट है जो काम कर रहा है, जिसके एसीएस गवर्नर फवाद रब्बानी साहब हैं जो मुल्तान में बैठता है। ऑलरेडी इस चीज के ऊपर पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया गया है कि जी पंजाब को 2 हिस्सों में, और पंजाब 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए जी यहाँ पे। लेकिन चूंकि एक और चीज फिर इसके अंदर आ जाती है कि ऑलरेडी आपके पास पैसा नहीं है यार। आपने आज तक इन लोगों ने जिन्होंने करारदाद पास किए, इनसे जाके अगर आप पूछेंगी ना कि पाकिस्तान का फेडरल रिजर्व क्या है, तो इनको पता नहीं होगा कितना पाकिस्तान का फेडरल रिजर्व मौजूद है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट के ऊपर पाकिस्तान का, जब पीडीएम की हुकूमत आई थी, यही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने 100 वजीरों की फौज रखी हुई थी और 3 अरब था तो पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, सिंगल डिजिट के अंदर था। इस पे क्या कमेंट करें? इस पे कमेंट करना भी बेवकूफी है, मैं आपको सही बताऊं। इस पे कमेंट करना अकल के स्टैंडर्ड से नीचे जाने की बात है कि जी आप एक नया इशू करें। अब आप जरा सरदार फौज बख्श साहब से बलूचिस्तान की हालत पूछे आज क्या है जी। क्या किसी असेंबली में बलूचिस्तान के इशू पे बहस हो रही है? जो आज की तारीख का असल प्रॉब्लम है आपका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी ने इनिशिएटिव लिया कि वो बलूचिस्तान में जाके बैठे पॉलिटिकल लीडर और जाके बलूचिस्तान के जो अपना अवाम है या जो उनके वहाँ पे हुकूमत है या जो उनके बारूदी साहब या वैसे इस किस्म के जो पुराने लीडर हैं उनके साथ बैठ के बात करें और बलूचिस्तान का इशू हल करने की कोशिश करें। जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है उसको अरेस्ट करने को आप मुझे बताइए, कोई इनिशिएटिव आपका है? आप बता दीजिए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आज सर ऐसा फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। जरूरत इस अमर की है कि खुदा के वास्ते बलूचिस्तान के इशू को हल कीजिए। बलूचिस्तान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है गलत नैरेटिव के जरिए। वो नैरेटिव आपका उस वक्त ठीक हो सकता है जब आप सियासतदानों को, हुकूमतों को, इंटेलेक्चुअल्स को, बलूचिस्तान की जो ब्रीड के लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे, जब गवर्नमेंट पब्लिक पार्टिसिपेशन आएगी। इस वक्त बलूचिस्तान में कहूंगा इज ऑन फायर। यू हैव टू अरेस्ट दोज पीपल, यू हैव टू। ये चीजें हैं जो तवज्जो की मोहताज हैं। ये जो इस किस्म की जो करारदादें तवज्जो की मोहताज नहीं है। अब पाकिस्तान की स्टेबिलिटी तवज्जो की मोहताज है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी। मैंने कहा आपने देखा आपके एक डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है अमेरिका से। कल अमेरिका से स्टेटमेंट आई, एक तरफ शुक्रिया अदा करता है, दूसरी तरफ कहता है कि जी हम पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान पे सफरी पाबंदियां लगा रहे हैं। फिर वो कहता है जी वीजा ही नहीं देंगे, अगर किसी को वीजा भी मिल गया है तो उसको नहीं आने देंगे। ये रेपुटेशन है आपकी दुनिया में। अब जब ये करारदादें आप लेके आएंगे और इस किस्म की आपकी बहसें हो रही होंगी, तो आप बताइए कि आप हमारा इंटरनेशनल इमेज ऑलरेडी जो कुछ है वो ऑक्सफोर्ड के अंदर हो गया, आपने देखा होगा। तो हमारा क्या इमेज जाएगा? क्या आपके मुल्क के अंदर आप एक फिशर क्रिएट करना चाहते हैं? मुल्क के अंदर आपका सूबे क्या सिर्फ पंजाब ही एक सूबा है? सिंध सूबा नहीं है, बलूचिस्तान सूबा नहीं है, केपी के सूबा नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान। आप इसके अंदर एक नया वो छोड़ दे अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए। क्या आप इतने आसमान से इतने अपना अजीम लोग उतरे हुए हैं? आप किस तरह आए हैं गवर्नमेंट और किस तरह बैठे हुए, पूरे पाकिस्तान को पता है। उसके ऊपर आप इस किस्म के इश्यूज खोल दें तो फायदा। फिर बताइए ना, पाकिस्तान के अंदर कोहियन जो आप पहले बात कर दी, खुश उसलूबी कहां से आएगी? खुश उसलूबी आसमान से तो नहीं टपकती है। खुश उसलूबी तो रवैयों से क्रिएट करनी पड़ती है, कॉन्डक्ट से क्रिएट करनी पड़ती है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी से कंडक्ट करनी पड़ती है। पता नहीं किस हवा में उड़ रहे हैं ये लोग, मुझे तो नहीं समझ आती। मैंने पाकिस्तान 70 साल से देखा है, मुझे तो नहीं, मैंने तो ये इस किस्म के कारनामे, इस किस्म के करतूत पहले नहीं देखे। दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। मैं सरदार साहब से भी यही पॉइंट का जो है आंसर ले लूँ। सरदार साहब, यानी कि पाकिस्तान के आईनी ढांचे में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, अभी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। अब ये कहा गया है डिस्कशन में कि ये ऐवान वफाकी हुकूमत से सिफारिश करता है कि आईन पाकिस्तान में ज़रूरी तरमीम के ज़रिए सूबे पंजाब में 2 ऐवानी निज़ाम राइज किया जाए।
सर बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बलूचिस्तान के हालात इतने नाजुक हैं। असल इशू वो है, केपी के हालात दहशतगर्दी के हवाले से इतने नाजुक हैं, असल इशू वो है इस वक्त उन पे फोकस नहीं है, ना अपोजिशन का है ना हमारी गवर्नमेंट का फोकस है। कोई उस पर बैठ के लाएअमल तैयार करने को जो है वो एग्री नहीं है, लाएअमल बनाने को एग्री नहीं है, लेकिन अपने आप को स्ट्रेंथन करने की पड़ी हुई है। मतलब एक सूबे में दो ईवानी निज़ाम राइज होगा, क्यों फेडरल के तर्ज पे इनको सियासत का जो है, पंजाब को भी वैसे ही फेडरल के तर्ज पे इनको लेके आना, फेडरल गवर्नमेंट की तर्ज पे। सर आपके ख्याल में? देखिए बीबी, आपसे अर्ज करूं, इनके बारे में बात करना भी तो हमको तो खौफ आता है, क्योंकि उनकी ज़रा के लोग यहाँ पे बहुत हैं। उन्होंने अपने जैसे लोकलाइक्स और थिंकलाइक्स बहुत सारे बना दिए, तो बलूचिस्तान भी भरा हुआ है। पाकिस्तान जो है एक ही क्या कहते हैं उसको, उसका टेनर है कि भाई हमने ताकतवर बनाना है अपने आप को जो ना वो क्या कहते हैं ब्रांड दिखाना है, और ब्रांडेड ये लोग हो चुके हुए हैं जी। मैं नहीं समझता कि कौन सा आदमी जिसने 2 क्लासें अटेंड की हो वो कहे कि जी मतलब ये एक सूबे के अंदर भी जो है ना और सूबा मतलब छोटा सूबा भी बना के रखे। ऐसे कभी भी नहीं हो सकता कि बादशाहों ने, जिन्होंने उनके पास सब पावर थी, असेंबली नहीं थी, कभी तो अफगानिस्तान नहीं बना, कभी तो हिंदुस्तान नहीं बने मुगलिया बादशाही में। अगर वो चाहते तो बड़े आराम से कहते भाई एक हिंदुस्तान वो है, दूसरा हिंदुस्तान ये है। इनको पता नहीं कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है जी। ये मुल्क को तोड़ने के चक्करों में लगे हुए हैं, इनको ही समझाएं कि खुदा को माने। आसिफ जरदारी साहब को क्या परवाह, उनके वालिद अपनी तबई मौत मरे, तो उसको लोग अब उनको बजाय कुछ और कहने के, भुट्टो को लोग गालियां देते हैं। भुट्टो ने जिसने पाकिस्तान पे बहुत बड़ा एहसान किया, आपको ताकतवर बना दिया जी। और मुझे पता है, मेरे वालिद उनके साथ चीफ मिनिस्टर थे जब ये मामला चल रहे थे, तो मुझे एक मीटिंग की मुझे पता है जी। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी में भी उन्होंने अवाम के लिए काम किया। और उसके बाद अगर आपको पता भी होगा, आपको यकीनन कि पासपोर्ट आम कर दिया, पाकिस्तानी चले गए, यूएई चले गए, सऊदी अरब चले गए, बाहर चले गए, मुल्क की कुछ न कुछ वो हो गई, क्या कहते हैं आप अल्लाह भला करे, हैसियत बन गई। मुझे याद है जब पीएनए की मूवमेंट चल रही थी तो भुट्टो साहब ने एक कोई बात की थी, तो मैंने वालिद से पूछा कि ये बात ऐसे की उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि इसको परवाह है कि वो करो, इकोनॉमी खराब है, इसको ठीक होना चाहिए, जैसा जुलूस खत्म हो तो बेहतर है जल्दी, या फिर आप इस्तीफा दें। तो भुट्टो ने कहा कि मैं पैसे मांगूंगा नहीं, मुझे इमदाद और पैसा भी देंगे लोग। तो उस तरह की गवर्नेंस की थी भुट्टो जुल्फ़िकार अली ने। अब क्या किया जाए कि ये बैठे हैं, ठीक है, अब वो वक्त चला गया जी। वो के पीछे कहते हैं ना, फारसी में कहते हैं कि गुज़िश्ता सलवात आइंदा रहा एहतियात। पिछली बातों को भूल जाए, गालियां दे उसको, लेकिन आइंदा एहतियात कर ले, आप आगे चले। मंजिल तो आगे होती है, डेस्टिनी क्या है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रांडेड लोग हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से इनको। बजाय इसके कि दो उधर होंगी, दो बलूचिस्तान में सूबे बना दे, हाउसेज बना दे, के भी बना दे। वाह वाह, क्या बात है जी। मैं इस क्या कहते हैं उसको, विजन का मैं तो वो तरफ भी हो गया, और मैं दिल करता है मैं जाके 10 डेथ हो जाऊँ मियाँ साहबान के, कि क्या क्या अछूती और अनोखी बातें करते हैं। अगर इस तरह हो सकता है तो बिस्मिल्लाह, आप हालात को ठीक करें मुल्क के। आप देखिए कि हम लड़ पड़ते हैं पानी की नाली के ऊपर भी, नहर के ऊपर भी पानी चाहिए। पानी बहुत आसान है, इंजीनियर्स को लगा दे कि भाई कहाँ छोटे छोटे डैम बनवा दे, बड़े मत बनाए जी। सही कह रहे हैं, विल चाहिए, बिल्कुल अपनी जेब को छोड़ दे, बिल्कुल सही कह रहे हैं सरदार साहब। आपका आपका पॉइंट आ गया। माजिद के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि वक्त की किल्लत है। खालिद साहब से एक लास्ट पॉइंट, खालिद साहब लास्ट 30 सेकंड्स है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अब ये जो सिफारिश तो वो ये कह रहा है ईवान ने कर दी है वफाकी गवर्नमेंट से कि आइन में तरमीम कर दे, ये पॉसिबल हो सकेगा आइनी तरमीम? ये नामुमकिन है, ये एक फुलझड़ी छोड़ी गई है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, माजी में पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, मार्शल लॉज लगे, आइन मुअत्तल हुआ। आइन या कानून मोम की नाक है, ताकतवर इसको फाड़ के गुजर जाता है, जैसे मर्जी चाहे मोड़ ले। लेकिन ये है कि ये होने वाला नहीं है, इसके लिए रेजिस्टेंस काफ़ी आएगी आवाम की तरफ से, बाकी सूबों को भी देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये फ़ैसला ना किया जाए, इसमें आइनी तरमीम ना की जाए। हाँ, सूबे बनाए जाएं, जो कि वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, और वक्त और आवाम की मुतालबा भी है।
उन अवामी उमंगों के तहत नए सूबे बनाए जाएं गवर्नेंस को देखते हुए, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। हम माजी में ना रहें, माजी की नफरतों ने हमें कुछ नहीं दिया, हम मुस्तकबिल का सोचें। ऐवानों में एक से दूसरा ऐवान, दूसरे से तीसरा ऐवान ना बनाए नाजरीन। उस ऐवान में जो नुमाइंदगी कर रहे नुमाइंदा बैठे हुए हैं, जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहाँ पे नुमाइंदा जमात हैं उनकी, वो नुमाइंदगी असल हकीकत में, असल वर्ड्स में जो है वो नुमाइंदगी करें, और वो ऐवान पे ऐवान ना बनाते जाएं। जो ऐवान ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर रहते हुए आम आदमी के लिए कुछ ऐसी कानून साजियाँ की जाएँ, ऐसी करारदादें लाई जाएँ कि जिसमें आम आदमी के लिए फ़ायदा हो, ना कि अपने लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए मज़ीद ऐवान बनाए जाएँ। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। शेर अली खालती साहब को, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब को, सरदार गौस बख्श बारोज़ई साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।